बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अगेन मेरी प्यारी सी वाईटी फैमिली। पहले तो आपको अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी मॉडल दिखा दूँ जिनका प्यारा सा लुक आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हमारा मोस्ट अवेटिंग जो मॉडल शूट था वो कुछ मसरूफियात की वजह से रह गया था, तो आज हमने सोचा क्यों ना उसे कंप्लीट कर लिया जाए। और सबकी फरमाइश थी कि शूट की वीडियो भी ज़रूर बनाई जाए। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से चाहने वाले, बहुत से सब्सक्राइबर्स जो हैं इस तरह की वीडियोस का वेट कर रहे थे, तो सोचा कंप्लीट वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर ली जाए। तो कोशिश की गई है कि आपके लिए डिटेल के साथ, काशीज़ प्रोडक्ट्स के साथ और एक ज़बरदस्त से लुक के साथ आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाई जाए। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। साथ साथ स्टार्ट लेते हैं। जी पहुंच चुके हैं हम लोग काशीज़ किंगडम और चलते हैं अपने मेकअप रूम की तरफ अपनी प्यारी सी मॉडल के साथ। मॉडल हम आज अपने साथ ही लेकर जा रहे हैं, तो बस जल्दी जल्दी अपना काम स्टार्ट करने के हैं। छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं हमने सलून के भी बनाने की कोशिश की। एक्चुअल में उनका स्टाफ और अगर कस्टमर्स होते हैं तो फिर मुनासिब नहीं लगता कि किसी को भी कैप्चर किया जाए उनकी परमिशन के अलावा। तो जब तक हमारी जो मॉडल है, प्यारी सी मॉडल, वो चेंज करती हैं, तब तक हम लोग कुछ वीडियो क्लिप्स ही बना लेते हैं और थोड़ा हेयर एक्सटेंशन के एरिया को भी देख लेते हैं और कुछ परचेजिंग्स भी अपनी कर लेते हैं, ताकि फिर हम सुकून से अपना मेकअप करें और शूट करवा सकें कि हमारा टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। मॉडल ने हमारी चेंज कर लिया है, पहुंच चुके हैं अपने मेकअप रूम की तरफ और ढूंढ रहे हैं कि हमारा स्टेशन, वर्क स्टेशन कौन सा है। तो उसे जहाँ पे हमारा वर्क स्टेशन डिसाइडेड होगा वहीं पर हमने सब अपना काम स्टार्ट करना है। तो आज मेरा जो वर्क स्टेशन है वो सबसे लास्ट में है और मैं बड़ी हैप्पी थी इस चीज़ को लेके कि बिल्कुल एंड में सुकून से मैंने अपना वर्क करना है, मुझे किसी ने डिस्टर्ब नहीं करना। सारे काशीज़ के प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे माशाल्लाह भरमार लगी हुई थी कि समझ नहीं आ रहा था कौन सी चीज़ उठाई जाए कौन सी नहीं। चले टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जो है हमने अपनी मॉडल के आईज़ को कंसील करना है काशीज़ के डिलीट डार्क सर्कल जो कंसीलर है उसके साथ। मैंने आपको शुरू में शो करवा दिया, ये बहुत फेयर है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक है, क्रीमी है और बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। तो मुझे ये यूज़ करने में लास्ट टाइम भी अच्छा लगा था, अब भी जब मैंने यूज़ किया तो मुझे ये अच्छा लगा कि आप इसे इजीली अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली अपना मेकअप करना चाहते हैं तो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे आप इजीली ब्लेंड कर सकते हैं और बहुत स्मूथली ब्लेंड होता है, बहुत आसानी से ब्लेंड होता है। तो सबसे पहले मैं इसे अप्लाई करूँगी और उसके बाद इसे ब्लेंड करूँगी। वीडियो मैंने आपके लिए स्लो कर दी है ताकि अगर आप बिगिनर हैं और आपको कोई इशू है तो आप इसे देख सकें। अच्छा, साथ ही आज आप देख रहे होंगे कि अगर आप मेरे पुराने देखने वाले हैं तो आपने देखा होगा मैंने कभी भी टेप नहीं यूज़ की। तो आज क्योंकि मुझे कुछ डिफरेंट लुक क्रिएट करना था और काशीज़ के जितने लुक काशीज़ सलून के होते हैं वो सारे टेप के साथ किए जाते हैं, तो आज मैंने उनके स्टाफ से कहा कि मुझे आप टेप लगा के दे दें कि मैं उससे कर सकूं। उसके बाद कंसीलर को मैंने फिक्स कर दिया है कॉम्पैक्ट पाउडर से। काशीज़ का एक कॉम्पैक्ट पाउडर है, कोई भी फेयर शेड लेके आप लगा सकते हैं। मैंने फिक्स कर लिया। फिक्स करने के बाद काशीज़ की पैलेट में से, हाँ मैजिक पैलेट में से मैंने लिया है एक डार्क सा शेड। जो शेड मुझे चाहिए वो एक्चुअल में इसमें नहीं था, लेकिन क्योंकि इस वक्त मेरे पास यही पैलेट थी तो मैंने इसमें से जो डार्क बरगंडी सा शेड था सबसे पहले वो सिलेक्ट किया कि अगर मेरे लिए मैच करता है तो। क्योंकि आज मैंने बहुत डिफरेंट लुक क्रिएट करना था, मुझे इंडियन इंस्पायर्ड आई मेकअप लुक क्रिएट करना था, तो मुझे शेड्स भी कुछ डिफरेंट चाहिए थे। ड्रेस भी मैंने अपनी चॉइस से सिलेक्ट करवाया था, स्टाइलिंग वगैरह सब कुछ मुझे बिल्कुल एक डिफरेंट लुक चाहिए था, तो इसीलिए मैं शेड्स को ढूंढ रही थी। खैर फिलहाल मैंने सबसे पहले इस शेड को लगाया, इसे कॉर्नर्स पे ब्लेंड किया। कॉर्नर से ब्लेंड करने के बाद उसी शेड को मैंने स्लाइटली इनर कॉर्नर्स की तरफ लाई। पिगमेंट मैंने ड्रॉप किया बिल्कुल एंड्स पर और उसके बाद इनर कॉर्नर्स पर सिर्फ ब्रश को मैंने स्प्रेड किया। इनर कॉर्नर्स पे मैंने शेड नहीं लिया। शेड जब मैंने डिपॉजिट कर लिया उसके बाद बारी आ जाती है ब्लेंडिंग की। तो मेरे पास ब्लेंडिंग ब्रश, मैंने दूसरा क्लीन ब्रश लिया और उससे बहुत अच्छे से अपने शेड को ब्लेंड किया ताकि मेरा शेड कहीं भी स्टक ना हो और एक अच्छा सा ब्लेंडेड लुक दे। हमेशा आपको बताती हूँ कि मेकअप में आपकी ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही मेकअप आपका अच्छा होगा। फाइनली मुझे मेरी फेवरेट पैलेट मिल गई। ग्लिमर गार्डन पैलेट है ये। मुझे जो शेड चाहिए थे
उसमें मिल गए। तो इसमें से मैंने जो पर्पल शेड है, डीप पर्पल शेड, अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग उसे सिलेक्ट किया और एक पेंसिल प्रिसाइज साइज ब्रश को लिया। उससे इनर कॉर्नर्स में डेप्थ क्रिएट करने के लिए मैंने सबसे पहले से डिपॉजिट किया। उसके बाद जहाँ एंड्स थे, जहाँ मैंने कॉर्नर्स क्रिएट किए थे, वहाँ भी सेम शेड को अप्लाई किया और शेड्स को ब्लेंड किया, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मुझे वो शेड नहीं समझ आ रहा था, लेकिन क्योंकि मुझे वही पैलेट, यहाँ पे एक्चुअल में जब हम मॉडल शूट के लिए जाते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वहीं से काशीज़ का ही प्रोडक्ट हमें यूज़ करना होता है। तो जो प्रोवाइड किया जाता है हमने उसी को यूज़ करना होता है। लेकिन यहाँ पर हमारी एक प्यारी सी बहुत क्यूट सी जो है काशीज़ के ही स्टाफ में से है, मैं नाम नहीं लूँगी, अलाउ नहीं होता, वो बहुत हेल्पफुल रहती हैं हमेशा, वो हमेशा हमारी बहुत हेल्प करती हैं। तब उन्होंने मुझे दूसरी पैलेट दी और दूसरी पैलेट में से मैंने शेड सेलेक्ट किया और उसे बहुत अच्छे से ब्लेंड किया, ताकि मेरे शेडोज़ जो हैं वो मेरी ड्रेस के अकॉर्डिंग जाना शुरू कर दें। अब हम ले रहे हैं उससे थोड़ा डार्कर शेड, ताकि हमारे कॉर्नर्स में बहुत अच्छे से डेप्थ आए और कॉर्नर्स जो हैं वो ज़्यादा इन्हेंस हो। तो डीप जो है हमारा पर्पल शेड मैंने लिया है, कॉर्नर्स में से अप्लाई करूँगी बहुत अच्छे से। ब्रश मैंने चेंज कर दिया है, ब्रश मैंने ब्लेंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी लेती हूँ और जब कलर डिपॉजिट करती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि छोटा ब्लेंडिंग ब्रश लूँ, ताकि कोई भी फॉल आउट ना हो। शेड को सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, देन उसके बाद उसकी ब्लेंडिंग अच्छे से करेंगे, ताकि आइज़ में एक अच्छी सी डेप्थ क्रिएट हो। अब अमूमन जो ये टेप टेक्निक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ काशीज़ ही सैलून में किया जाता है, बहुत सी जगह में किया जाता है। और अमूमन ऐसा होता है जो बिगिनर्स होते हैं अपना मेकअप नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी ये बहुत ईजी हो जाता है कि आपका टाइम सेव हो जाता है और आपके कॉर्नर्स बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। इनर कॉर्नर्स को जहाँ से मैंने क्रीज को कट करना है उन्हें अगेन रिफ्रेश कर रही हूँ, वहाँ पर लाइट सा शेडो अगेन दे रही हूँ, क्योंकि अब मैं जो है क्रीज कट करने जा रही हूँ। तो कट क्रीज आई लुक हम क्रिएट करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि इंडियन इंस्पायर्ड लुक के साथ, तो इसीलिए शेडोज़ बहुत डिफरेंट होंगे। तो आप भी ज़रूर वॉच कीजिएगा कि किस तरीके से कौन सा शेड यूज़ किया जा रहा है। काशीज़ का ही सेम डिलीट डार्क सर्कल जो कंसीलर है, हमने वो यूज़ किया है। एक बिल्कुल प्रिसाइज से ब्रश के साथ आपने इसे लेना है और सबसे पहले आपको इजी टेक्निक बताऊं तो जहां से आपने लाइन स्टार्ट करनी है वहीं से ड्रॉ करें, क्योंकि हमारी जो ब्राइड है, मॉडल है, उनकी आइज़ हुडेड है। तो इसीलिए जो दूसरी टेक्निक मैं हमेशा आपको बताती हूँ वो यहाँ नहीं आप यूज़ कर सकते। बहुत अच्छे से आपने सबसे पहले अपनी आई बेस को लगाया, उसे फिक्स किया। फिक्स करने के बाद आपने लेना है जो भी शेड आपकी ड्रेस के अकॉर्डिंग हो, लेकिन यहाँ मैं अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि हमारी ड्रेस जो है वो डीप पर्पल है। तो आपके सामने मैंने शेड ब्रश में लेने की कोशिश की, लेकिन उसका पिगमेंट नहीं अप्लाई हुआ। तो मैंने अपनी पाकिस्तानी टेक्निक को फॉलो करते हुए उसे फिंगर से लिया और बहुत अच्छे से डिपॉजिट किया हाफ कट क्रीज पे। ठीक है, यहाँ बहुत ज़रूर ध्यान दीजिएगा, सबसे अहम टेक्निक यही है। मेरी स्टूडेंट्स भी ज़रूर वॉच कर रही होंगी, उन्हें बड़ी डिमांड रहती है क्लासेस की, लेकिन क्योंकि मैं टाइम नहीं मैनेज कर पाती तो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि वीडियोस वॉच किया करें, बहुत डिटेल के साथ आपके लिए वीडियो बनाई जाती है। तो यहाँ पे सबसे अहम जो टेक्निक है वो ये है कि हम हाफ जो हमारा आउटर कॉर्नर का कट क्रीज है उसमें सबसे पहले मेटालिक जो शेड है वो फिल करेंगे पर्पल, और उसके बाद जो इनर कॉर्नर है उसमें मैंने अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग एक कॉपर शेड को सिलेक्ट किया है, क्योंकि मैंने बिल्कुल डिफरेंट लुक क्रिएट करना है। आप जब वीडियो फुल वॉच करेंगे और आप मेरे पुराने देखने वाले हैं तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये लुक बाकी तमाम लुक से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी टेक्निक्स को एक ही जगह ऐड ऑन करके बहुत ही खूबसूरत सा लुक क्रिएट किया है। देखिए, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलर्स के साथ खेलना। अगर आपको कलर्स के साथ खेलना ही नहीं आता तो मैं नहीं समझती कि आप मेकअप आर्टिस्ट कभी बन सकते हैं। तो इनर कॉर्नर में मैंने कॉपर अप्लाई किया है, लेकिन ब्लेंडिंग हमेशा ज़रूरी है, ब्लेंडिंग को ज़रूर याद रखें। साथ ही बताती हूँ आई कैंडी का जो पिगमेंट है बिल्कुल बहुत ही माइक्रो डस्ट है और बहुत ज़बरदस्त है। इसे आपको ना पानी के साथ, ना ग्लिटर के साथ, ना ही किसी सीलर के साथ लगाना है। तो इनर कॉर्नर्स में मैंने इसे फिल किया, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आज सारा काम रंगों का है। जितने
रंग अच्छे भरेंगे उतनी ही आपकी ड्राइंग अच्छी होगी। तो खैर ये ड्राइंग तो नहीं है, ये मेकअप है, लेकिन मेकअप भी ड्राइंग का ही एक हिस्सा है कि जितने आपको कलर से खेलना आता है उतने ही आपकी जो पिक्चर होती है वो खूबसूरत बनती है। तो जो ब्रो बोन एरिया है उस पर फिल कर रहे हैं सिल्वर शेड, क्योंकि हम गोल्डन नहीं फिल करना चाह रहे, क्योंकि अंदर जो आइज़ में हम शेड फिल करेंगे ना वो बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत है। अब यहाँ एक और नई चीज़ आ गई, अगर आप मेरे पुराने देखने वाले हैं तो आपने देखा होगा मैं मेकअप्स में ब्लैक शेडो बिल्कुल नहीं यूज़ करती, लेकिन आज मैं ब्लैक शेडो भी ब्लैक कॉर्नर्स पे यूज़ कर रही हूँ, लेकिन बहुत 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 लिमिटेड। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं बढ़ाऊँगी क्योंकि मुझे ब्लैक कॉर्नर्स कुछ ख़ास पसंद नहीं है, तो मैं इसे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगी। सिर्फ अपनी आइज़ के जो कॉर्नर्स हैं उन्हें डेप्थ देने के लिए मैंने इसे बहुत थोड़ा-सा लिया और उसके बाद दूसरा ब्रश लेके उससे ब्लेंड कर दिया। तो ब्लैक शेड के लिए मैं आपसे हमेशा यही कहूँगी कि जब भी यूज़ करें इसे बहुत एहतियात से यूज़ करें, बहुत लेस क्वांटिटी में यूज़ करें और उसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करें, क्योंकि जितनी आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी उतना ही आपका मेकअप अच्छा होगा, और जितनी आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी उतना ही आपका मेकअप यूज़लेस होगा, चाहे आप दुनिया की महंगी तरीन प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें। तो ब्लैक को मैंने बहुत लिमिटेड से लिया। अब बारी आ जाती है हमारे फेवरेट पार्ट की। तो सबसे पहले मैंने निक्स का ग्लिटर ग्लू लिया और उसे आइज पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद हम यूज़ करने जा रहे हैं काशीज़ का ग्लिटर, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। मैंने 2 से 3 स्वेचेस एंड डिफरेंट शेड्स के लिए, लेकिन जो मुझे लगा कि मुझे एक डिफरेंट लुक क्रिएट करना है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आर्टिस्ट को पता होता है कि कौन से कलर से किस तरीके से खेलना है, तो मुझे जो शेड सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मैंने उसी की सिलेक्शन की। तो इस शेड का नाम है ट्रस्ट, और ये इनके न्यू शेड्स हैं और बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत है। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने इसे फ़ौरन नीचे जाके ख़रीद लिया, और जब आप इसे कंप्लीट लुक में देखेंगे तो आप भी ऑफ कोर्स इस शेड के दीवाने हो जाएंगे। ये शेड ऐसा था कि मुझे इन शेड्स को देख के क्रेविंग्स हो रही थी, कि मुझे खाने को देख के क्रेविंग्स नहीं होती, लेकिन इन शेड्स को देख के बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हुई कि ये 3D शेड्स थे और बड़े खूबसूरत, बड़े इनहेंस शेड्स थे, और इतना ज़बरदस्त लुक इनका आ रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। कैमरा बिल्कुल नाइंसाफ़ी कर रहा है इन शेड्स के साथ, ये शेड्स सामने बेहद हसीन लग रहे थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो मैंने अपनी जितने भी क्रीज का जो थी वो कट की थी, उसमें आप चेक करें कि मैंने ग्लू लगा के बहुत अच्छे से इस कंप्लीट ग्लिटर को एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ बहुत अच्छे से फिक्स किया। आप चाहें तो फिंगर से भी ये काम कर सकते हैं। ब्रो बोन एरिया को एक बार अगेन हाईलाइट कर रही हूँ, अपना टचअप दे रही हूँ कि जहाँ जहाँ पर हमारी फिंगर्स टच होती हैं वहाँ वहाँ पर मेकअप डिस्टर्ब होता है, तो वहाँ पर आप अगेन उसे सेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी आई मेकअप इनकम्प्लीट होता है लाइनर एंड लैशेस के बिना। तो आज मुझे बदकिस्मती से जेल लाइनर यहाँ नहीं मिला, तो मुझे डिप लाइनर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे डिप लाइनर ज़्यादा नहीं पसंद। तो फिर भी फ़िलहाल मैंने बिल्कुल एक बारीक सी लाइन क्रिएट की है ताकि मैं लैश लगा लूँ। उसके बाद लास्ट में हम इस लाइनर को फाइनल करेंगे ताकि एक कंप्लीट लुक क्रिएट हो सके। काशीज़ की लैशेस लगा रही हूँ जैस्मिन, बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन लैशेस हैं, लगाते ही आपकी आइज़ लिफ्ट हो जाती हैं, और मैं समझती हूँ कि लैशेस के बिना तो मेकअप बिल्कुल अधूरा है। मुझे बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि लैशेस लगाने का तरीका बताएं, तो काशीज़ का ही लैश ग्लू यूज़ कर रही हूँ, ये भी लाइनर की तरह है और बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है। इससे आप आसानी से लैश लगा सकते हैं। देखिए मैंने लैश ग्लू लगाया, लैश ग्लू के बाद फ़ौरन अपनी लैश ली और उसे स्टक कर दिया, लैश फ़ौरन लग गई। तो ये लैश ग्लू बहुत ज़बरदस्त है, बहुत क्लासी है। आप अपने सेल्फ यूज़ के लिए भी लेना चाहें तो इसे ले सकते हैं। आई मेकअप हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तकरीबन हाँ, तमाम कलर्स का जो काम है वो हम कर चुके हैं, और ये वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी थी तो मैंने इसीलिए इसे आपके लिए 2 पार्ट्स में बनाया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी दूसरा पार्ट देखना मत भूलेगा। दूसरे पार्ट में हम दिखाएंगे कि शूट किस तरह होगा और इस तरह की फ्लॉलेस बेस आप गर्मियों में किस तरीके से बना सकते हैं, और किस तरह आसानी से आप एक खूबसूरत लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो कंप्लीट लुक देखने के लिए पार्ट 2 देखना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी प्यारी सी दुआ में हमें भी याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।